हेलो एवरीवन, मैं रिया आप सबको फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल रियाज़ केक एक्सप्रेस में। तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक स्पाइडरमैन थीम केक। तो जो कि ये केक था 2 पाउंड का वैनिला फ्लेवर में। इस केक का ऑर्डर मुझे मेरी एक दीदी जो मेरे पड़ोस में रहती है उनसे मिला था। वो मुझसे बहुत ही पहले से केक ले रही है। मैं बोल सकती हूँ कि मतलब जब मैंने इस केक का बिज़नेस जब स्टार्ट किया था वो मेरी फ़र्स्ट कस्टमर थी। तो इस केक के डिज़ाइन के बारे में उन्होंने मेरे ऊपर कम्प्लीटली छोड़ दिया था। बस उन्होंने बताया था कि उनको केक जो चाहिए वो वैनिला फ्लेवर के ऊपर चाहिए था और थीम जो चाहिए था वो स्पाइडरमैन, बस इतना बोल के वो छोड़ दी थी। तो जो कि ज़्यादातर यही होता है, वो जब भी केक ऑर्डर करती है बस मुझको थीम ओकेशन बोल देती है, बाकी बोलती है कि जैसा मैं डिज़ाइन कर दूँ। तो लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो उन्होंने बताया था कि स्पाइडरमैन के केक कम्प्लीटली क्रीम केक होना चाहिए, ना ही कोई फॉन्डेंट का यूज़ या फिर पेपर कटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं। तो उस हिसाब से नॉर्मली क्रीम केक के ऊपर स्पाइडरमैन थीम ही करना था। तो मैंने इसलिए कोई फॉन्डेंट वगैरह किसी का भी कुछ भी नहीं यूज़ किया। और वैनिला फ्लेवर में भी केक मैं ज़्यादा तो नहीं बनाती, तो उन्होंने केक बिल्कुल ही सिंपल, हर एक एंगल से सिंपल रखने के लिए बताया था। तो मैंने सोचा कि स्पाइडरमैन का फेस ही बना दो, तो उन्होंने ये सजेशन भी दिया था। तो इसके लिए मैं चाहती थी कि कोई भी ये जब भी आप स्पाइडरमैन केक जैसे मैं बना रही हूँ ये स्टेप अगर फॉलो करेंगे ऐसे, तो क्या होगा, इससे आपको बहुत ही सिंपल होगा। क्योंकि अगर आप नॉर्मली डायरेक्टली क्रीम यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे ऐसे डिज़ाइन पे, जहाँ पे ये स्पाइडरमैन केक के लिए नहीं, कोई सा भी केक, कोई भी कार्टून कैरेक्टर बोलिए या फिर थीम केक, किड स्पेशल केक, ऐसे जो भी केक है जहाँ पे आपको यहाँ पे फेस कहीं पर शो करना है, ऐसे ऑलवेज आप एक नॉर्मल स्केच कर लीजिएगा। ये सबसे इजी और बेस्ट तरीका है, टेक्निक है। क्योंकि डायरेक्टली जब भी आप क्रीम देंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, इधर उधर हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम होगा। तो मैंने ये जो आइज़ का, तो चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पे आइज़ भी पेपर कटिंग का बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ, बस ताकि ये बिल्कुल प्रॉपर रहे, जिसके कारण ही मैंने ये बस नॉर्मली पेपर कटिंग करके इसको रख दिया था। ये टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या, क्योंकि नॉर्मल जैसे राउंड शेप या फिर ओवल शेप का केक आइज़ होता है तो वो बना सकते हैं, लेकिन ये आपको मालूम है स्पाइडरमैन का केक कैसा होता है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि एक छोटा बड़ा या फिर आगे पीछे कुछ भी ऐसा हो, जिसके लिए मैंने पेपर कटिंग करके रख दिया था। तो आप भी ये टेक्निक फॉलो कीजिए, ये बहुत ही ईजी एंड सिंपल है, बस आपको पेपर कटिंग ही करना है। तो इसके लिए भी चिंता मत कीजिए कि क्रीम उठ गया है, तो इसके लिए आप कवर कर दीजिए, ये ऑप्शनल है। मैं इसलिए कवर करती हूँ ताकि इसके ऊपर जो मैं क्रीम डालूंगी वो मतलब प्रॉपरली फॉर्म्ड हो, जिसके लिए तो मैंने ये कवर कर दिया। अब चलते हैं क्रीम के ऊपर। अब यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ रियल स्ट्रगल। अब रियल स्ट्रगल क्यों बोल रही हूँ आपको मालूम ही चलेगा केक के एंड तक। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी आइस बनाना स्टार्ट कर दिया है। लोकेशन कुछ अलग ही है, इसके बाद लोकेशन चेंज होने वाला है। तो क्योंकि सच बोलूँ तो गर्मी के कारण मेरा क्रीम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था पूरा मेल्ट होने के लिए। और उससे पहले मैं आपको इसका बैक स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों मैंने यहाँ पे ब्लू कलर यूज़ किया है, ब्लैक क्यों नहीं किया। आपके दिमाग में आ ही सकता है, स्पाइडरमैन का तो ऐसे बैकग्राउंड या जो लाइंस वगैरह ये सब तो ब्लैक के ऊपर होता है। तो ब्लैक जो कलर है, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया कि ये किड स्पेशल केक है। तो किड स्पेशल केक वैसे तो मैं हर एक केक, मैं ओनली नहीं, जो होम बेकर्स है मैं जानती हूँ कि वो बहुत ही सेंसिटिवली, बहुत ही हाइजीन मेंटेन करके कोई भी केक बनाते हैं। और अगर वो किड स्पेशल हो तो हाइजीन लेवल और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। तो मेरे लिए भी ऐसा ही केस है। मैं जब भी किड स्पेशल केक बनाती हूँ हर एक छोटी सी छोटी एक से एक चीज़ की बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ब्लैक कलर का जो है जेल कलर बोलिए या फिर लिक्विड कलर बोलिए, उसमें क्या होता है कि आपको ब्लैक बहुत सारा देना पड़ता है। क्योंकि अगर आप कम क्वांटिटी में देंगे तो ये कलर ब्लैक नहीं पूरा ग्रे हो जाएगा। तो जिसके कारण ब्लैक का जो क्वांटिटी है वो बहुत ही बढ़ाना पड़ता है। और ज़्यादा कलर मैं किड्स स्पेशल केक में बहुत ही ये सेंसिटिवली हैंडल करने की कोशिश करती हूँ, मैं कम यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। जिसके कारण मैंने सोचा कि स्पाइडरमैन का तो ब्लू ऐसे बैकग्राउंड भी होते हैं, तो मैंने इसलिए ब्लू के ऊपर ही ऐसे कर दिया है ताकि मुझको ब्लैक कलर का, बेसिकली कोई भी कलर का क्वांटिटी कम यूज़ करना पड़े। तो अभी आते हैं बैक स्टोरी पे। तो बैक स्टोरी यही है कि मेरा इस दौरान से क्रीम पिघलना स्टार्ट हो गया। मैं जिस कमरे में केक बनाती हूँ ये वहाँ पे अभी भी एसी का कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो जिसके कारण इतनी गर्मी, कोलकाता का टेम्परेचर आप सबको मालूम ही है, हर एक स्टेट का यही हाल है मुझे मालूम है, लेकिन गर्मी वही इतना ज़्यादा हो गया कि इंसान ही पिघल रहे। तो यहाँ पे क्रीम का क्या काम। तो मुझको फिर से इसको सेटअप को नीचे ले जाना पड़ा। तो मैं कोशिश कर रही थी कि क्रीम ना
पिघले, बट क्या करूँ, ये ऑलरेडी पिघल गया। फिर मैंने फिर से इसको रेडी किया, करने के बाद भी यही हाल है। तो मैंने नाइट टाइम ही सिलेक्ट किया था केक को करने के लिए, लेकिन फिर भी सेम सिचुएशन है, क्योंकि एसी यहाँ पे ऐसे इस दौरान पे एसी का बहुत ही रिक्वायरमेंट है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरा अभी यहाँ पे नहीं है, मैं जितना हो सके ऐसे करके मैनेज करती हूँ। तो आप देख ही सकते हैं कि पिघलने के कारण ये जो डायरेक्टली जो स्टार ऐसे जो मैं दे रही हूँ ये प्रॉपर्ली फॉर्म्ड ही नहीं हो रहे। लेकिन एंड तक जो भी हो, मैंने करने के बाद उतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझको मालूम है मैं कैसा डिज़ाइन करना चाहती थी और एंड में ये पूरा कैसा हो गया। तो फाइनली ये रहा मेरा केक। तो आई होप इतने ज़्यादा स्ट्रगल गर्मी में भी कुछ मैं हद तक बेटर कर पाई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो like this video and subscribe to my channel. Thank you so much.